गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर के राज पे। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति, वो 10वीं क्लास का त्रिकोणमिति। तो क्या पढ़ेंगे? हेडिंग लगाइए अपनी अपनी कॉपी में, त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे भाई? त्रिकोणमिति। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसकी वेटेज 15 से 20 मार्क की पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में, 15 से 20 मार्क के। तो 15 से 20 मार्क के लिए हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, और ये लेक्चर आपको प्रत्येक दिन हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो शुरू करते हैं हम त्रिकोणमिति। सबसे पहले त्रिकोणमिति का हम क्या करेंगे? अर्थ जानेंगे, जो त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। तो पहले त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। कोण का मीनिंग होता है कोण ही। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। और कोण का मीनिंग होता है कोण। और मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब क्या होता है? मापना। मतलब तीन कोणों को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। लेकिन तीन कोण होता किस में है? क्या चतुर्भुज में होता है? क्या पंचभुज में होता है? नहीं, होता है किस में? ये त्रिभुज में। और त्रिभुज में भी खास प्रकार के त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब क्या सर समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री। ये कोण क्या है? 90 डिग्री। ये क्या है? समकोण है। समकोण है। और ये हमने मान ली ये कोण क्या है? थीटा डिग्री का बना हुआ है। यदि ये सीधा सीधी है, ये कोण थीटा है, ये लंबा है, तो हमने इसका नाम रखे भाई लंब। और ये इस पे आधारित है। ये इस पे क्या है? आधारित है। इसका नाम हमने रखे आधार, और इसका नाम हमने रखे कर्ण। क्या नाम रखे इसका? कर्ण। समकोण त्रिभुज के बारे में सर्वप्रथम पाइथागोरस साहब ने एक प्रमेय दिए। बाबा पाइथागोरस क्या दिए? एक प्रमेय दिए, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में उन्होंने क्या दिया? इस प्रमेय में उन्होंने कहा कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर जो होगा, वो लंब के स्क्वायर, किसके स्क्वायर? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर। ये पाइथागोरस साहब ने दिए। अब ये कैसे हुआ, कहाँ से आया? जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट रिजल्ट को याद रखेंगे। तो कर्ण बराबर यहाँ पे क्या होगा? कर्ण बराबर होगा, यदि इधर है रूट, इधर है स्क्वायर, इधर क्या होगा? ये रूट में होगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि यहाँ से के हमें लंब बराबर निकालने के लिए क्या कहें? लंब स्क्वायर बराबर निकालने के लिए तब इसको इस साइड भेजेंगे, तो ये क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा यहाँ पे? आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर। यदि यहाँ पे हम कहें लंब बराबर क्या होगा? इधर हो जाएगा ये रूट में कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। यदि यहाँ पे कहे आधार बराबर क्या होगा, तो हम आधार का सूत्र लिखेंगे। आधार स्क्वायर बराबर होगा, आधार स्क्वायर का मान निकालना है, इसको हम इस साइड करेंगे। तो ये हुआ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ से यदि हम पूछे
आधार बराबर क्या होगा? यस सर, ये होगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए भाई साहब, आप लोग यहाँ तक क्या कीजिए, पहले प्रिंट कीजिए। ये सब फार्मूला यहाँ से ड्राइव हुआ, या तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो क्या कीजिए, इसे प्रिंट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। ये तो था एकदम बेसिक सी फार्मूला, जिसे हमने क्या किए, लंब आधार कर्ण के बारे में जाने। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की ओरिजिनल चीज और सही चीज के बारे में। ये था बेसिक। त्रिकोणमिति के बारे में आर्यभट्ट जी ने बताए। आर्यभट्ट ने ही इसका फादर त्रिकोणमिति है, और उन्होंने ही बताए त्रिकोणमिति के बारे में। क्या बोले उन्होंने? उन्होंने कहा त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है। कितनी निष्पत्तियां होती है? 6 निष्पत्तियां, जिसका उन्होंने नाम दिया सर्वप्रथम सैन्यज्या, कौज्या, टेंजिया। इसी तरह से बड़ा बड़ा नाम दिया। फिर उसे लोगों को लगा भाई ये बहुत बड़ा बड़ा नाम हो रहा है, उन्होंने क्या किया, फिर उसे छोटा नाम दिया। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कौसेक। ये सभी 6 का 6 क्या है? त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, त्रिकोणमितीय राशि है, जिसका नाम हम लिख रहे हैं साइन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कौसेक। ये कोण हमने थीटा माने, तो सब में लगाइए भाई साहब थीटा। ये हुआ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? सबसे पहले यहाँ देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब। जो यहाँ पे कोण लेंगे उसके सामने की भुजा लेंगे, तो ये क्या हुआ? लंब। लंब बटे क्या? लंब बटे कर्ण। ये क्या हुआ? साइन थीटा। कॉस थीटा क्या हुआ? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कौसेक थीटा हुआ टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटे क्या? आधार। ये तो होता है टेन थीटा। कॉट थीटा होता है आधार बट्टे लंब, और ये होता है सेक थीटा होता है कर्ण बट्टे क्या? आधार, और ये होता है कौशिक थीटा कर्ण बट्टे लंब। क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब। ये सर इसे याद कैसे रखेंगे? ये हमेशा लंब कर्ण आधार, लंब का आधार है भाई, इसे याद रख सकते हैं। हम बाइलिंगुअल चलेंगे भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाएंगे। यदि हम इसके इंग्लिश की बात करें तो लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं बेस, और इसे कहते हैं हाइपोटेनियस। यदि हम यहाँ पे बताएं लंब साइन थीटा क्या होता है? कि सर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। कौशिक कॉस थीटा क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेनियस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर बटे बेस। कॉट थीटा बेस बटे परपेंडिकुलर, और सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बटे बेस। कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। फिर से कहेगा सर ये तो दोनों में एक ही प्रॉब्लम, ये पीबी आज की लफड़ा, यहाँ पे लंब कर आधार के लफड़ा। तो भाई इसे एकदम यूं ही हवा में याद रखेंगे। इसका ट्रिक है, क्या है इसका ट्रिक है? पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका क्या है ट्रिक? क्या है ट्रिक? है लाल बट्टे काका। काका नहीं भाई साहब, लाल बट्टे काका के ए। हम इसका दूसरा भी ट्रिक बताएंगे, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। ये क्या है? लाल बट्टे काका। शुरू में होता है साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन। ये हुआ कॉस, ये हुआ टेन, ये हुआ कॉट, ये हुआ सेक, और ये क्या है? कौशिक। देखिए हमारा फार्मूला आ जाएगा। एल से हुआ लंब, के से कर्ण, ए से आधार। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, क्या नहीं है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या है? आधार बटे कर्ण। ए से आधार और के से कर्ण।
टेन थीटा लंब बटे आधार, क्या है लंब बटे आधार। कॉट थीटा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, तो क्या हुआ कर्ण बटे आधार। कौसेक थीटा कर्ण बटे लंब। क्या सर ये तो हिंदी वाला आ गया, क्या इंग्लिश वाले का भी कोई ट्रिक है? हाँ भाई साहब, क्या है हिंदी इंग्लिश वाले का भी ट्रिक है। इसका हम ट्रिक ये कर सकते हैं, ये तो हुआ एगो। दूसरा हम कर सकते हैं पंडित भोले प्रसाद बट्टे हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। पंडित भोले प्रसाद बट्टे हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। यहाँ पे ये हुआ साइन और ये हुआ कॉस और ये हुआ टेन। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट सेक कॉसेक। देखिए यहाँ पे साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस नहीं सूत्र यहाँ पे है। कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनियस, यहाँ पे क्या है बेस बटे हाइपोटेनियस। टेन थीटा परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस। कॉट थीटा बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस बटे परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेनियस बटे बेस, ये क्या है हाइपोटेनियस बटे बेस। कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्या होंगे आप लोग समझे होंगे। अब देखिए आगे, यदि आपको ये कह दे भाई साहब, यदि आपको ये कह दे भाई साइन थीटा किसे कहते हैं, साइन किसे कहते हैं, तो लंब और कर्ण के अनुपात को ही क्या कहते हैं साइन कहते हैं। कॉस किसे कहते हैं, आधार और कर्ण के अनुपात को ही कॉस कहते हैं। इसी तरह हम सबका क्या कर सकते हैं यहाँ पे परिभाषा हम बोल सकते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए, पहले प्रिंट कीजिए या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं सवाल की ओर, और यहाँ पे सवाल कराया जाएगा आप लोग को आपका अपना बुक एनसीईआरटी के बुक से, और एनसीईआरटी का हर एक सवाल किया जाएगा इसी तरह से किया जाएगा पहले। अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक से क्या होगा, आपको सवाल दिया जाएगा। एक बेसिक से सवाल लेते हैं हम अपने मन से, आप पहले इससे बताइए। जैसे ये है, ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण थीटा है, ये कोण क्या है थीटा डिग्री का है, इसका मान है 5 और इसका मान है 12। ये बताइए ये क्या होगा यदि ये ए बी सी में कोण बी समकोण है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, ये लंब है 5 आधार है 12, कर्ण बताइए। क्या सर ये तो आसान बात है, अभी शुरू में आपने बताए जो क्या होता है कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर क्या होता है लंब का स्क्वायर, क्या होता है सूत्र लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या मान बैठाइए सर, ये तो आसान सी बात है। लंब क्या है, ये लंब है नहीं, ये थीटा के सामने वाला लंब होता है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। क्या बच्चों आप लोग को होता है नहीं ये निकालना वर्गमूल, किसका वर्गमूल है ये, इसका वर्गमूल क्या निकलेगा 13 का वर्ग है, इसका वर्गमूल क्या निकलेगा 13 निकलेगा। इसी तरह से यदि ये दिया रहता हम ये निकाल लेते, ये दिया रहता ये निकाल लेते। कोई दो हमेशा दिया रहेगा और एक क्या करना होगा कोई एक भुजा निकालना होगा। चलिए इसी में देखते हैं, यदि यहाँ पे कह दे सभी त्रिकोणमितीय राशि को ज्ञात करे, इसी सवाल को हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं एक बार। क्या यदि किसी दिए गए चित्र में ये 5 है ये 12 है, तो इसमें सभी त्रिकोणमितीय राशि ज्ञात कीजिए। तो पहले मतलब क्या है, पहले क्या साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा को क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। क्या आप लोग से नहीं होगा भाई, ये
हमें लंब मालूम है, आधार मालूम है, हमने कर्ण को भी क्या मालूम कर लिया है, ये भी मालूम है। अब जो चाहे निकाल लेंगे। क्या सूत्र, सर सूत्र तो भूल जाते हैं भाई, याद करेंगे किसे, लाल बटे कका या पंडित बोले प्रसाद बटे हरी हरी बोल। जो लगाएंगे, आपको जो दिल करे भाई वो लगाइए, बनना तो दोनों से ही है। यहाँ पे क्या होता है, ये होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। यहाँ पे आप देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। साइन का क्या होता है सूत्र, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान क्या है कि सर थीटा के सामने वाला वैल्यू, जो कोण यहाँ पे कहा जाए उसके सामने की भुजा लंब होगी। तो ये क्या हुआ, 5/13 cos थीटा ए बट्टे के, ए से आधार के से कर्ण। तो ये हुआ आधार बट्टे कर्ण। तो आधार का मान क्या है, आधार है 12, तो कर्ण क्या है 13। यही हुआ टेन थीटा लंब बट्टे आधार। क्या होता है ये, लंब बट्टे आधार। लंब का मान कितना है, थीटा के सामने वाला वैल्यू लंब होता है, 90 के सामने कर्ण हुआ, जो बच गया वो क्या है, आधार है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आधार 5/12। यहाँ पे देखो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब। क्या होता है, आधार बट्टे लंब। आधार का मान क्या दे रखा है यहाँ पे, ये है आधार 12/5। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार। आप यहीं पे देखिए लाल बटे काका पे, कर्ण बट्टे क्या, आधार। तो कर्ण का मान क्या है, कर्ण है 13 और आधार कितना है, आधार ये रहा, तो ये है 12। कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण बट्टे क्या हुआ यहाँ पे, लंब। और ये क्या, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण है 13 और लंब है 5। उम्मीद करते हैं आप लोग क्या करोगे, समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी चित्र दे दे, यहाँ पे 2 को भुजा दे दिया जाए और एक निकाल लेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, हम क्या करेंगे यहाँ पे निकाल लेंगे। चलिए तो आज इतना ही, मिलते हैं फिर कल से। हम एकदम त्रिकोणमिति का एनसीईआरटी से सवाल करेंगे और हर सवाल करेंगे किससे, आपके अपने बुक से। और कल से हम आज थ्योरी देखे, कल क्या देखेंगे भाई, हर प्रॉब्लम को देखेंगे। आप जितना भी समस्या हो तो आप क्या कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, इसे शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।